बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दह वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकह वज़्ज़ानियतु ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुअमिनीन। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ये एक सूरा है जिसको हमने उतारा है और इसे हमने अनिवार्य किया है और इसमें हमने साफ साफ आदेश अवतरित किए हैं, शायद कि तुम शिक्षा ग्रहण करो। व्यभिचारिणी औरत और व्यभिचारी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और उन पर तरस खाने की भावना अल्लाह के धर्म के विषय में तुमको न सताए, अगर तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो। और उनको सजा देते समय ईमान वालों का एक गिरोह उपस्थित रहे। व्यभिचारी विवाह न करे मगर व्यभिचारिणी के साथ या बहुदेववादी औरत के साथ, और व्यभिचारिणी के साथ विवाह न करे मगर व्यभिचारी या बहुदेववादी, और ये हराम कर दिया गया है ईमान वालों पर। वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनाति सुम्म लम यअतू बिअरबअति शुहदाअ फजलिदूहुम 80 जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाअ इल्ला अन्फुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत यानी मिथ्यारोप लगाएं, फिर 4 गवाह लेकर न आएं, उनको 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी स्वीकार न करो, और वे खुद ही गुनहगार हैं, सिवाय उन लोगों के जो इस हरकत के बाद तौबा कर लें और सुधार कर लें। अल्लाह अवश्य उनके लिए क्षमाशील और दयावान है। और जो लोग अपनी बीवियों पर दोषारोपण करें और उनके पास खुद उनके अपने सिवा कोई दूसरा गवाह न हो, तो उनमें से एक व्यक्ति की गवाही ये है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वो अपने आरोप में सच्चा है। वल्खामिसतु अन्न लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन वयदरअु अन्हल अज़ाब अन तशहद 4 शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िबीन वल्खामिसतु अन्न गज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस सादिक़ीन वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम। इन्नल्लज़ीन जाऊ बिल-इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। और 5वीं बार कहे कि उस पर अल्लाह की फिटकार हो अगर वो अपने आरोप में झूठा हो। और औरत से सजा इस तरह टल सकती है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि ये व्यक्ति अपने आरोप में झूठा है, और 5वीं बार कहे कि उस बंदी पर अल्लाह का गजब टूटे अगर वो अपने आरोप में सच्चा हो। तुम लोगों पर अल्लाह की उदार कृपा और उसकी दया न होती, और ये बात न होती कि अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और तत्वदर्शी है,
तो बीवियों पर आरोप का मामला तुम्हें बड़ी जटिलता में डाल देता। जो लोग ये कलंक घड़ लाए हैं वे तुम्हारे ही अंदर का एक टोला है। इस घटना को अपने लिए बुराई न समझो, बल्कि ये भी तुम्हारे लिए भलाई ही है। जिसने उसमें जितना हिस्सा लिया उसने उतना ही गुनाह समेटा, और जिस व्यक्ति ने उसकी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सिर लिया उसके लिए तो बड़ा अजाब है। लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअमिनून वल मुअमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरन वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा फ़इज़ लम यअतू बिश्शुहदाइ फ़उलाइक इन्दल्लाहि हुमुल काज़िबून वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु फ़िद्दुन्या वल आखिरति लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम इज़ तलक़्क़ौनहु बिअल्सिनतिकुम वतक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैस लकुम बिहि इल्म वतहसबूनहु हय्यिनन वहुव इन्दल्लाहि अज़ीम वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। जिस समय तुम लोगों ने उसे सुना था उसी समय क्यों ना ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों ने अपने आप से अच्छा गुमान किया, और क्यों ना कह दिया कि ये स्पष्ट मिथ्यारोपण है। वे लोग अपने आरोप के प्रमाण में 4 गवाह क्यों न लाए, अब जबकि वे गवाह नहीं लाए हैं। अल्लाह की दृष्टि में वही झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की उदार कृपा और दयालुता न होती तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनके बदले में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता। तनिक सोचो तो उस समय तुम कैसी भारी गलती कर रहे थे, जबकि तुम्हारी एक जबान से दूसरी जबान इस झूठ को लेती चली जा रही थी और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहे जा रहे थे जिसके संबंध में तुम्हें कोई ज्ञान न था। तुम उसे एक साधारण बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह की दृष्टि में ये बड़ी बात थी। क्यों ना इसे सुनते ही तुमने कह दिया कि हमें ऐसी बात कहनी शोभा नहीं देती। पाक है अल्लाह, ये तो एक बड़ा मिथ्यारोप है। यअज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुअमिनीन वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुन्या वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि आगे कभी ऐसी हरकत न करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुम्हें स्पष्टतः आदेश देता है और वो सर्वज्ञ एवं तत्वदर्शी है। जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के गिरोह में अश्लीलता फैले वे दुनिया और आखिरत में दुखद सजा के भागी हैं। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अगर अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दयालुता तुम पर न होती और ये बात न होती कि अल्लाह बड़ा करुणामय और दयावान है, तो ये चीज जो अभी तुम्हारे बीच फैलाई गई थी बहुत ही बुरे परिणाम दिखा देती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबिअ खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। वला यअतलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल क़ुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह
वल्मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाहि वलयअफू वलयस्फहू अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, शैतान के पद चिन्हों पर न चलो। उसका अनुसरण कोई करेगा तो वो तो उसे अश्लीलता और बुराई ही का आदेश देगा। अगर अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दयालुता तुम पर न होती तो तुम में से कोई व्यक्ति पाक न हो सकता, मगर अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में से जो लोग वैभववान और सामर्थ्यवान हैं, वे इस बात की कसम न खा बैठें कि अपने नातेदार, मोहताज और अल्लाह की राह में घर बार छोड़ने वाले लोगों की मदद न करेंगे। उन्हें माफ कर देना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? और अल्लाह का गुण ये है कि वो क्षमाशील और दयावान है। इन्नल्लज़ीना यर्मूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन अल-ख़बीथातु लिल-ख़बीथीन वल-ख़बीथून लिल-ख़बीथात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात उलाइक मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन ग़यरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम ख़ैरुन लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। जो लोग पाक दामन बेखबर ईमान वाली औरतों पर झूठा कलंक लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में फिटकार पड़ी और उनके लिए बड़ा अजाब है। वे उस दिन को भूल ना जाएं जबकि उनकी अपनी ज़बानें और उनके अपने हाथ पांव उनकी करतूतों की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह वो बदला उन्हें भरपूर दे देगा जिसके वे योग्य हैं, और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ही सत्य है, सच को सच कर दिखाने वाला। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। उनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं। उनके लिए क्षमा है और सम्मानित आजीविका। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में प्रवेश न किया करो जब तक कि घर वालों की स्वीकृति न ले लो, और घर वालों पर सलाम न भेज लो। ये रीति तुम्हारे लिए अच्छी है, आशा है तुम इसका ध्यान रखोगे। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैरा मस्कूनतिन फीहा मताउन लकुम वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। कुल लिलमुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। फिर यदि वहां किसी को न पाओ तो प्रवेश न करो जब तक कि तुमको इजाजत न मिले, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है, और जो कुछ तुम करते हो
अल्लाह उसे खूब जानता है। अलबत्ता तुम्हारे लिए उसमें कोई हरज नहीं है कि ऐसे घरों में प्रवेश करो जो किसी के रहने की जगह न हो और जिनमें तुम्हारे लाभ या काम की कोई चीज हो। तुम जो कुछ जाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो, सबकी अल्लाह को खबर है। ऐ नबी, ईमान वाले पुरुषों से कहो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वे करते हैं अल्लाह को उसकी खबर रहती है। वक़ुल लिल्मुअ्मिनाति यग़्दुद्न मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयضربन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुऊलतिहिन्न औ आबाइहिन्न औ आबाइ बुऊलतिहिन्न औ अबनाइहिन्न औ अबनाइ बुऊलतिहिन्न औ इख़वानिहिन्न औ बनी इख़वानिहिन्न औ बनी अख़वातिहिन्न औ निसाइहिन्न औ मा मलकत अयमानुहुन्न औ इत्ताबिईन गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजालि औ الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم। और ए नबी, ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें और अपना बनाव श्रृंगार न दिखाएं सिवाय उसके जो खुद ही जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें। वे अपना बनाव श्रृंगार न जाहिर करें मगर इन लोगों के सामने पति, बाप, पतियों के बाप, अपने बेटे, पतियों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेल जोल की औरतें, अपनी लौंडी गुलाम, वे अधीन मर्द जो किसी और तरह का प्रयोजन न रखते हों, और वे बच्चे जो औरतों की छिपी बातों से अभी परिचित न हुए हों। वे अपने पांव जमीन पर मारती हुई न चला करें कि अपना जो श्रृंगार उन्होंने छिपा रखा हो वो लोगों को मालूम हो जाए। ऐ ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, आशा है कि सफलता प्राप्त करोगे। तुम में से जो लोग बेजोड़े के यानी अविवाहित हों और तुम्हारे लौंडी गुलामों में से जो नेक हों उनके निकाह कर दो। अगर वे गरीब हों तो अल्लाह अपने अनुग्रह से उनको धनी कर देगा। अल्लाह बड़ी समाई वाला और सर्वज्ञ है। वल्यस्तअफिफिल्लज़ीन ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लज़ीन यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा वआतूहुम मिम्मा लिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम वला तुक्रिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ाइ इन अरदना तहस्सुनन लितब्तगू अरदल हयातिद दुनिया वमन युक्रिहुन्न फ़इन्नल्लाह मिन बअदि इक्राहिहिन्न गफूरुर रहीम।
वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन वमसलन मिनल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। और जो निकाह का अवसर न पाएं उन्हें चाहिए कि पाक दामनी अपनाएं, यहां तक कि अल्लाह अपने अनुग्रह से उन्हें धनी कर दे। और जिन लोगों पर तुम्हें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो उनमें से जो लिखा पढ़ी की याचना करें उनसे लिखा पढ़ी कर लो, अगर तुम्हें मालूम हो कि उनमें भलाई है, और उनको उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। और अपनी लौंडियों को अपनी दुनिया के लाभों के लिए वेश्यावृत्ति पर विवश न करो, जबकि वे खुद पाक दामन रहना चाहती हों। और जो कोई उनको विवश करे तो इस बल प्रयोग के बाद अल्लाह उनके लिए क्षमाशील और दयावान है। हमने स्पष्टतः पथ प्रदर्शन करने वाली आयतें तुम्हारे पास भेज दी हैं, और उन कौमों के शिक्षाप्रद उदाहरण भी हम तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर चुके हैं जो तुमसे पहले हो गुजरी हैं, और वे उपदेश हमने कर दिए हैं जो डरने वालों के लिए होते हैं। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار। अल्लाह आसमानों और जमीन का प्रकाश यानी नूर है। ब्रह्मांड में उसके प्रकाश की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक यानी आला में चिराग रखा हुआ हो। चिराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल ये हो जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। और वो चिराग जैतून के एक ऐसे बरकत वाले पेड़ के तेल से रोशन किया जाता हो जो न पूर्वी हो न पश्चिमी, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको न लगे। इस तरह प्रकाश पर प्रकाश बढ़ने के सभी साधन एकत्र हो गए हों। अल्लाह अपने प्रकाश की ओर जिसका चाहता है पथ प्रदर्शन करता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब परिचित है। उसके प्रकाश की ओर पथ प्रदर्शन पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें ऊंचा करने का और जिनमें अपने नाम की याद की अल्लाह ने इजाजत दी है। उनमें ऐसे लोग सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते हैं जिन्हें व्यापार और क्रय विक्रय अल्लाह की याद से और नमाज कायम करने और ज़कात यानी दान देने से गाफिल नहीं करता। वे उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल उलटने और आंखें पथरा जाने की नौबत आ जाएगी। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअन حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب।
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون। और वे ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह उनके अच्छे से अच्छे कर्मों का बदला उनको दे और उन्हें और ज्यादा अपने अनुग्रह से प्रदान करे। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इसके विपरीत जिन्होंने इनकार किया उनके कर्मों की मिसाल ऐसी है जैसे चटियल मैदान में मरीचिका कि प्यासा उसको पानी समझे हुए था, मगर जब वो वहां पहुंचा तो कुछ न पाया, बल्कि वहां उसने अल्लाह को मौजूद पाया जिसने उसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया और अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। या फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समुद्र में अंधकार के ऊपर एक मौज छाई हुई है, उस पर एक और मौज और उसके ऊपर बादल, अंधकार पर अंधकार छाया हुआ है। आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी न देख पाए। जिसे अल्लाह प्रकाश यानी नूर न प्रदान करे उसके लिए फिर कोई प्रकाश नहीं। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वे सब जो आसमानों और जमीन में हैं, और वे पक्षी जो पंख फैलाए उड़ रहे हैं। हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है, और ये सब जो कुछ करते हैं अल्लाह उसे जानता होता है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर। अलम तर अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन थुम्मा युअल्लिफु बैनहु थुम्मा यजअलुहु रुकामा फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिहि वयुनज़्ज़िलु मिनस समाइ मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरद फयुसीब बिही मन यशाअ वयस्रिफुहु अन मन यशाअ यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अबसार युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन-नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। आसमानों और जमीन का राज्य अल्लाह ही के लिए है और उसी की ओर सबको पलटना है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादल को धीरे धीरे चलाता है, फिर उसके टुकड़ों को परस्पर जोड़ता है, फिर उसे समेटकर एक घना बादल बना देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके खोल में से वर्षा की बूंदें टपकती चली आती हैं और वो आसमान से उन पहाड़ों की बदौलत जो उसमें ऊंचे उठे हुए हैं ओले बरसाता है। फिर जिसे चाहता है उनकी हानि पहुंचाता है और जिसे चाहता है उनसे बचा लेता है। उसकी बिजली की चमक निगाहों को चौंधियाई हुई किए देती है। रात और दिन का उलटफेर वही कर रहा है। इसमें एक शिक्षा है आंखों वालों के लिए। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि वमिनहुम मन यमशी अला अर्बअ यख्लुक़ुल्लाहु मा यशा' इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम।
वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अताअना थुम्म यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइक बिलमुमिनीन वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम इज़ा फरीक़ुम मिनहुम मुअरिदून वइन यकुन लहुमुल हक़्क़ु यअतू इलैहि मुज़ዒनीन अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अम इर्ताबू अम यख़ाफ़ून अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइक हुमुज़ ज़ालिमून। और अल्लाह ने हर जीवधारी को एक तरह के पानी से पैदा किया। कोई पेट के बल चल रहा है तो कोई 2 टांगों पर और कोई 4 टांगों पर। जो कुछ वो चाहता है पैदा करता है, उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। हमने स्पष्ट रूप से सत्य को बताने वाली आयतें उतार दी हैं। आगे सीधे मार्ग की ओर पथ प्रदर्शन अल्लाह ही जिसे चाहता है प्रदान करता है। ये लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर और हमने आज्ञा पालन स्वीकार किया, मगर इसके बाद इनमें से एक गिरोह आज्ञा पालन से मुंह मोड़ जाता है। ऐसे लोग हरगिज ईमान वाले नहीं हैं। जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और रसूल की ओर ताकि रसूल उनके आपस के मुकद्दमे का फैसला करे, तो उनमें से एक फरीक कतरा जाता है। अलबत्ता अगर हक उनके पक्ष में हो तो रसूल के पास बड़े आज्ञाकारी बनकर आ जाते हैं। क्या इनके दिलों को कपट का रोग लगा हुआ है, या ये शक में पड़े हुए हैं, या इनको ये शक है कि अल्लाह और इसका रसूल इन पर जुल्म करेगा? वास्तविकता ये है कि जालिम तो ये लोग खुद हैं। इन्नमा कान क़ौलल मुअमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख़शल्लाह व यत्तक़िहि फ़उलाइक हुमुल फ़ाइज़ून वअक़समू बिल्लाहि जहद अयमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़रुजुन क़ुल ला तुक़सिमू ताअतुम मअरूफ़ह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ईमान लाने वालों का काम तो ये है कि जब वे अल्लाह और रसूल की ओर बुलाए जाएं ताकि रसूल उनके मुकद्दमे का फैसला करे, तो वे कहें कि हमने सुना और आज्ञा का पालन किया। ऐसे ही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं, और सफल वही हैं जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करें और अल्लाह से डरें और उसकी अवज्ञा से बचें। ये मुनाफिक अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि आप हुक्म दें तो हम घरों से निकल खड़े हों। उनसे कहो, कस्में ना खाओ, तुम्हारे आज्ञा पालन का हाल मालूम है। तुम्हारी करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं है। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिल व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीऊहु तहतदू व मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير। कहो, अल्लाह के आज्ञाकारी बनो और रसूल के आदेशाधीन बनकर रहो।
लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि रसूल पर जिस कर्तव्य का भार रखा गया है उसका जिम्मेदार वो है, और तुम पर जिस कर्तव्य का बोझ डाला गया है उसके जिम्मेदार तुम। उसकी आज्ञा का पालन करोगे तो खुद ही मार्ग पाओगे, वरना रसूल की जिम्मेदारी इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि स्पष्ट रूप से आदेश पहुंचा दे। अल्लाह ने वादा किया है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और अच्छे कर्म करें कि वो उनको उसी तरह जमीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका है। उनके लिए उनके उस धर्म को मजबूत बुनियादों पर स्थापित कर देगा जिसे अल्लाह ने उनके हक में पसंद किया है, और उनके वर्तमान भय की दशा को निश्चिंतता से बदल देगा। बस वे मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को साझी ना करें, और जो इसके बाद कुफ्र करें तो ऐसे ही लोग अवज्ञाकारी हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रसूल की आज्ञा का पालन करो, उम्मीद है कि तुम पर दया की जाएगी। जो लोग इनकार कर रहे हैं उनके बारे में इस भ्रम में न रहो कि वे जमीन में अल्लाह को विवश कर देंगे। उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम थलाथ मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र व हीन तदऊन थियाबकुम मिनज़-ज़हीरति व मिन बअद सलातिल इशा थलाथ औरातिन लकुम लैस अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुन बअदहुम तव्वाफून अलैकुम बअदुकुम अला बअद कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। व इज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़ल्यस्तअज़िनू कमा इस्तअज़नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जरूरी है कि तुम्हारे लौंडी गुलाम और तुम्हारे वे बच्चे जो अभी बुद्धिमत्ता को नहीं पहुंचे हैं 3 समयों में इजाजत लेकर तुम्हारे पास आया करें, सुबह की नमाज से पहले और दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, और इशा यानी रात्रि की नमाज के बाद। ये 3 समय तुम्हारे लिए पर्दे के समय हैं। इसके बाद वे बिना इजाजत के आएं तो न तुम पर कोई गुनाह है न उन पर। तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने कथनों का स्पष्टीकरण करता है, और वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। और जब तुम्हारे बच्चे बुद्धिमत्ता की आयु को पहुंच जाएं, तो चाहिए कि उसी तरह इजाजत लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाजत लेते रहे हैं। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें तुम्हारे सामने खोलता है, और वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। वल्क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फलैस अलैहिन्न जुनाहुन अन यदअन थियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीनह व अन यस्तअफिफ़न खैरुन लहुन्न वल्लाहु समीउन अलीम। और जो औरतें जवानी को पार कर चुकी हों, विवाह की चाहत न रखती हों, वे अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। शर्त यह है कि बनाव श्रृंगार का प्रदर्शन करने वाली न हों। इस पर भी वे हयादारी ही बरतें तो उनके लिए अच्छा है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। लैस अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीज़ हरजुन वला अला अनफुसिकुम
वला अला अनफुसिकुम अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम औ बुयूति औ बुयूति अखवातिकुम औ बुयूति अअमामिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अख्वालिकुम औ बुयूति अख्वालिकुम औ बुयूति खालातिकुम औ मा मलकतुम मफातिहहु औ सदीक़िकुम लैस अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू जमीअन औ अश्ताता फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। कोई हरज की बात नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या बीमार किसी के घर से खा ले, और न तुम्हारे लिए इसमें कोई हरज है कि अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माँ नानी के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामाओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उनके घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हें सौंपी गई हों, या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी कोई हरज नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग अलग। अलबत्ता जब घरों में प्रवेश किया करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। अच्छी दुआ अल्लाह की ओर से नियत की हुई बड़ी बरकत वाली और पाक। इस तरह अल्लाह तुम्हारे सामने आयतें बयान करता है। आशा है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह इन्नल्लज़ीन यस्तअज़िनूनक उलाइका अल्लज़ीन युमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि फ़इज़ा इस्तअज़नूक लिबअज़ शअनिहिम फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ईमान वाले तो वास्तव में वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने और जब किसी सामूहिक काम के अवसर पर रसूल के साथ हों तो उससे इजाजत लिए बिना न जाएं। ए नबी, जो लोग तुमसे इजाजत मांगते हैं वही अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। अतः जब वे अपने किसी काम से इजाजत मांगें तो तुम जिसे चाहो इजाजत दे दिया करो और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह से माफी की दुआ किया करो। अल्लाह यकीनन क्षमाशील और दयावान है। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीन यतसल्ललून मिनकुम लिवाज़ा फल्यहज़रिल्लज़ीन युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ित्नतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम अला इन्न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन इलैहि फ़युनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। मुसलमानों, अपने बीच रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे जैसा बुलाना न समझ बैठो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से ऐसे हैं कि एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से सटक जाते हैं। रसूल के आदेश का उल्लंघन करने वालों को डरना चाहिए कि वे किसी आजमाइश में न पड़ जाएं या उन पर दुखद यातना न आ जाए। सावधान रहो, आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। तुम जिस नीति पर भी हो अल्लाह उसको जानता है। जिस दिन लोग उसकी ओर पलटाए जाएंगे वो उन्हें बता देगा
कि वे क्या कुछ करके आए हैं, वो हर चीज का ज्ञान रखता है।